नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दो कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प और शायद जुड़े हुए विषय हैं। एक तरफ है परमाणु विज्ञान की गहराई और दूसरी तरफ है B2 स्टेल्थ बॉम्बर की वो हैरान करने वाली तकनीक। हमारे जो स्रोत हैं वो काफी कुछ बताते हैं इन पर। जी हाँ, और इन स्रोतों को देखते हुए एक बात साफ उभरती है कि कैसे वो जो परमाणु के अंदर की मतलब न दिखने वाली शक्ति है और आसमान में लगभग गायब हो जाने की क्षमता, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीतिक समीकरण बनाती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस समीकरण को थोड़ा समझें, इसके क्या मायने हैं, इस पर गौर करें। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले परमाणु विज्ञान। स्रोत कहते हैं कि ये सब कुछ एटम के न्यूक्लियस, उसके केंद्र के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का झुंड तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन ताकतों का अध्ययन है जो इन्हें कसकर बांधे रखती हैं। और जब हम इस बंधन को तोड़ते हैं, जिसे फिजन या विखंडन कहते हैं, या फिर हल्के नाभिकों को जोड़ते हैं यानी फ्यूजन या संलयन, तो भयंकर ऊर्जा निकलती है। हाँ, वो आइंस्टीन वाला E=mc²। वही, बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि नियंत्रित विखंडन मतलब कंट्रोल्ड फिजन, वो तो हम कर पा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, लेकिन सूरज जैसी फ्यूजन एनर्जी को धरती पर बनाना और काबू करना, वो अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा। और यही ऊर्जा, जैसा स्रोत भी कहते हैं, दो धारी तलवार जैसी है। मतलब एक तरफ परमाणु बम का खतरा, विनाशकारी शक्ति। हाँ, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर से साफ बिजली बनाने की उम्मीद। एक स्रोत में तो इस पर काफी बहस भी है कि क्या शांतिपूर्ण इस्तेमाल का रास्ता हमेशा हथियार बनाने की तरफ नहीं ले जाता। ये सवाल तो है। ये एक मुश्किल सवाल है, तकनीकी भी और नैतिक भी। हमेशा ये दुविधा बनी रहती है। अब अगर आसमान की तरफ देखें तो आता है B2 स्टेल्थ बॉम्बर। स्रोत इसे उड़ने वाला राज जैसा कुछ कहते हैं। स्टेल्थ का मतलब ये है कि ये दुश्मन के रडार को लगभग चकमा दे जाता है, दिखता नहीं है आसानी से। हाँ, मैंने भी पढ़ा। इसके पीछे सिर्फ वो अजीब सा फ्लाइंग विंग डिजाइन ही नहीं है। एक स्रोत बताता है कि इसकी सतह पर एक खास किस्म की परत होती है। जी, रडार सोखने वाली सामग्री, रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कहते हैं उसे। वो रडार की तरंगों को या तो सोख लेती है या इधर उधर बिखेर देती है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, मैंने सुना है कि इंजन से निकलने वाली गर्मी को भी छिपाने का इंतजाम है इसमें, ताकि इंफ्रारेड सेंसर से बचा जा सके। बिल्कुल सही। ये एक पूरी मतलब होलिस्टिक अप्रोच है अदृश्य होने की। कमाल की इंजीनियरिंग है, इसमें कोई शक नहीं। है तो कमाल की। और ये सिर्फ गायब होने की बात नहीं है, इसकी क्षमताएं। स्रोत बताते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन ले जा सकता है। हाँ, ले जा सकता है। और बिना रिफ्यूलिंग के एक बार में करीब सोचिए 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 11,000 किलोमीटर मतलब दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है लगभग। जी, यही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। वैश्विक पहुंच, कहीं भी हमला करने की क्षमता। लेकिन एक स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि इस अदृश्यता और इस रेंज की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। न सिर्फ बनाने में बल्कि हर एक मिशन में, रखरखाव में करोड़ों डॉलर। तो क्या ये वाकई इसके लायक है ये कीमत? देखिए, ये वो क्लासिक सवाल है, लागत बनाम क्षमता। अगर आप रणनीतिक नजरिए से देखें तो बिना किसी चेतावनी के कहीं भी परमाणु हमला करने की क्षमता, उसे अमूल्य माना जाता है। ये एक तरह की निवारक शक्ति है, डिटरेंस, दुश्मन को सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि स्रोत ये भी मानते हैं कि हाँ, इसकी भारी लागत और मुश्किल मेंटेनेंस की वजह से इनकी संख्या बहुत सीमित रखी जाती है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, परमाणु हथियार ले जाने की ताकत और ये स्टेल्थ तकनीक, तब क्या बनता है? तब बनता है आधुनिक युद्ध का एक कह सकते हैं शिखर हथियार। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर बिना पता चले सबसे खतरनाक हथियार गिरा सकता है। स्रोत इसे अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ट्रायड है, मतलब जमीन, हवा और समंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा बताते हैं। तो ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये से कहीं ज्यादा है। ये शक्ति प्रदर्शन है एक तरह का। हाँ, बिल्कुल। ये भू राजनीतिक शक्ति का एक प्रतीक है। तो ये बात तो साफ है कि विज्ञान और तकनीक सिर्फ किताबों या लैब तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे दुनिया की राजनीति, युद्ध की रणनीतियों, देशों की आपसी शक्ति संतुलन, इन सब पर असर डालते हैं। जी, और लगभग सभी स्रोत एक बात पर सहमत लगते हैं कि इतनी शक्तिशाली तकनीकें अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती हैं। चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो या ये स्टेल्थ तकनीक,
इनका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई और शांति के लिए होना चाहिए, न कि तबाही के लिए। हाँ, पर ये संतुलन बनाना ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। और शायद यही आज के लिए हमारा सोचने का बिंदु है, ये जानते हुए कि विज्ञान ऐसी दोधारी तलवारें बना सकता है। कोई भी देश या पूरी दुनिया ही कह लें, शक्ति के प्रदर्शन और उसके जिम्मेदार इस्तेमाल के बीच वो महीन सा संतुलन कैसे कायम रख सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है।